जय श्री महाकाल। जय बाबा विश्वनाथ की। श्रद्धालु भक्तजनों, देवी और सज्जनों, महाशिवरात्रि की पावन रात्रि, मध्य रात्रि से ज़्यादा का समय निकल गया है। करीब रात के 2:30 बजने वाले हैं और हमारा जागरण रात्रि का शिव आराधना भगवान शंकर के महारुद्राभिषेक निरंतर चल रहे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं शिवरात्रि का वो प्रसंग, शिव पुराण का वो प्रसंग जिस प्रसंग को सुनने मात्र से आप लोग संसार सागर से पार चले जाओगे। लाखों करोड़ों पापों का क्षय हो जाता है। भगवान भोलेनाथ अपने लोक में ऐसे मनुष्यों को स्थान देते हैं जो रात्रि में शिव रात्रि का जागरण करते हैं, चारों पहर के अभिषेक करते हैं और शिव पुराण सुनते हैं। तो शिव पुराण का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग जो शिवरात्रि पर ही आधारित है। एक भील था शिकारी, अनजाने में ही उससे शिवरात्रि का व्रत हो गया। भील शिकारी सुबह से निकला शिकार खेलने के लिए, जंगल में पहुंचा। दिन भर भटकने के बाद कहीं कोई शिकार नहीं मिला। उदास होकर एक सरोवर के किनारे एक बेल का वृक्ष था, उसके ऊपर चढ़ गया और शिकार का इंतजार करते रहा कि कोई ना कोई जीव, कोई ना कोई हिरण, जंगली जानवर जल पीने इस सरोवर में जरूर आएंगे। इसी प्रतीक्षा में था कि रात्रि के ठीक 9 बजे के करीब एक हिरण आया जल पीने के लिए। जैसे ही उसने हिरण की आवाज सुनी, शिकारी ने अपने धनुष पर तीर चढ़ाया, अनुसंधान किया हिरण को मारने के लिए। हिरण बोला शिकारी से कि भैया मुझे मत मारो, मैं वैसे भी भूखा प्यासा हूं और अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर के आया हूं। मैं तुम्हें सत्य के साथ कहता हूं, सत्य की शपथ लेकर कहता हूं, मुझे घर जाने दो। मैं अपनी पत्नी को लेकर के आऊंगा, फिर आप हमारा शिकार कर लेना। शिकारी पहले तो मना करता रहा, लेकिन उसके मन में एक भाव भी आया कि हो सकता है ये सच बोल रहा हो। शिकारी ने हिरण की बात पर विश्वास किया और हिरण वहां से जल पीकर चला गया। जब शिकारी धनुष चढ़ा रहा था, धनुष पर बांस का अनुसंधान कर रहा था, उसी समय कुछ बिल्व पत्र और कांधे पर जल का पात्र जो शिकारी के कांधे पर टंगा हुआ था, उससे थोड़ा जल गिरा और बिल्व पत्र गिरे। बेल के वृक्ष के जड़ के पास में एक शिवलिंग था। भगवान शिव की पूजा प्रथम पहर की अनजाने में ही हो गई। दूसरे पहर का समय फिर आया, रात्रि 12 बजे के करीब। अब की बार हिरणी आई और इसने, शिकारी ने जैसे ही धनुष पर बाण चढ़ाया, फिर कुछ बिलपत्र और जल गिरा और भगवान भोलेनाथ की दूसरे पहर की पूजा हुई। हिरणी को मारने के लिए जब ये आतुर हुआ तो हिरणी बोली कि शिकारी रुको, मैं अपने पति और बच्चों को छोड़ करके आई हूं। मैं अपने बच्चों की सौगंध खा के कहती हूं कि मैं जरूर लौट करके आऊंगी, फिर मेरा शिकार करना। मैं अपने पति और बच्चों को लेकर के आती हूं। शिकारी ने उसको भी जाने दिया। अब तीसरा पहर, करीब रात के 2:30 बज रहे थे, 3 के लगभग यही समय था जो इस समय मैं आपको ये कथा प्रसंग सुना रहा हूं। अब हिरण के बच्चे
अपने माता पिता को खोजते हुए उसी स्थान पर आए जहां वो सरोवर था। शिकारी ने फिर धनुष चढ़ाया, तैयार किया। उसी समय कुछ बिल्वपत्र और जल नीचे गिरा जो भगवान का शिवलिंग था। तीसरे पहर की पूजन भी अनजाने में हो गई। हिरण के बच्चों ने कहा कि हम अपने माता पिता को लेकर के आते हैं, शिकारी हमें छोड़ दो। अब शिकारी का हृदय कुछ तो निर्मल हो गया था, क्योंकि शिव पूजन के बाद हर व्यक्ति का मन पवित्र हो जाता है, आत्मा पवित्र होता है, विचार पवित्र हो जाते हैं और वो सन्मार्ग पर चलने लगता है। दया का भाव उसके ऊपर जरूर आता है जो शिव पूजन करते हैं। तीसरे पहर की पूजन हुई। शिकारी के मन में दया आई, बच्चों को छोड़ दिया। शिकारी इंतजार कर रहा था कि हिरण बोल के गया है, हिरनी बोल के गई है, लेकिन आए नहीं अभी तक। और चौथा पहर सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे के बाद का समय हो गया, सूर्योदय के पहले का समय था। और अब हिरण हिरणी अपने बच्चों को लेकर उसी सरोवर पर फिर से आए और शिकारी से कहा कि हमने आपको वचन दिया था कि हम अपने परिवार के साथ आ जाएंगे, अब आप हमारा शिकार कर सकते हो। उस समय शिकारी जो बेल के वृक्ष पर बैठा था, कुछ बिल्वपत्र और जल फिर से गिरा और चौथे पहर की पूजन हो गई। शिकारी का मन अब पूरी तरीके से पवित्र हो चुका था। शिकारी के सभी पाप नष्ट हो चुके थे। भगवान भोलेनाथ ने प्रकट होकर के दर्शन दिए और उसी स्थान पर व्याघेश्वर नाम से भगवान भोलेनाथ का विशाल शिवलिंग स्थापित हो गया, जो आज भी है। शिकारी का मन पवित्र हुआ और शिकारी ने हिरणी से कहा कि नहीं, आज के बाद अब मैं कोई जीव हत्या नहीं करूंगा, अब मैं भगवान भोलेनाथ की भक्ति करूंगा। और अंतकाल में वही शिकारी भगवान भोलेनाथ के शिवलोक को चला गया। श्रद्धालु भक्तजनों, जो इस कथा प्रसंग को, शिव पुराण की इस कथा प्रसंग को सुनता है, शिवरात्रि की रात्रि में जागरण करता है, चारों पैर के अभिषेक करता है, भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा उसके ऊपर, उसके परिवार पर बरसती है। धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, सभी प्रकार के असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है, स्त्री लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, दरिद्रता निकल जाती है, घर परिवार में आनंद उत्सव का अवसर प्राप्त होता है और ऐसे जीवात्मा को मान सम्मान मिलता है। और अंत में भगवान भोलेनाथ ऐसे मनुष्य को उसके परिवार के साथ अपने लोक में बुला लेते हैं। बोलिए देवाधिदेव महादेव की जय।